नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। मैं जो अब डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है। आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें, अपनी गलतियों को देखें, पहचानें। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन पसंद नहीं आ रही है तो मेरी डिक्टेशन में जो कमी आपको लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अपनी कमी को सुधार सकूं। और यदि आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं आपको, जैसा मैं कहता आया हूँ, अगर आपको किसी तरह की समस्या है, चाहे हिंदी शुद्धि की है या डिक्टेशन से संबंधित समस्या है, या आपको कंप्यूटर टाइपिंग से कोई समस्या आ रही है, या स्टेनो से रिलेटेड जो भी आपको समस्या आ रही है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए डिक्टेशन पर आते हैं। के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करते हैं। पैराग्राफ। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है। एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़काकर पैदा करते हैं। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करें। पैराग्राफ। श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। मैं भी उनसे इस बात से सहमत हूं कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा। सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं, उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। खाली इस तरह से
आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी। पैराग्राफ महोदय, उस जमाने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का करके हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी, उचित कार्य था। लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फंसकर न रहा जाए, बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देश हित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सबका हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी सभाएं की गई। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियां हैं उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। पैराग्राफ प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही हैं, जनता को उनसे सजग किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियां और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का। पैराग्राफ सभापति महोदय,
वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, ये 90 की स्पीड से डिक्टेशन है, आप इसे लिखें और इसका अनुवाद करें। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे इस डिक्टेशन में एक दो जगह कुछ वर्ड रिपीट हुए हैं, जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर, ये एक जगह आए हैं। तो इसको शॉर्ट में करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अगर धर्म के नाम पर पूरा लिख लेते हैं, देन फिर आता है जाति के नाम, तो जाति लिख के आप उसके सामने एक लाइन सी खींच सकते हैं, ताकि ये आपका इंडिकेशन हो कि वो पीछे वाले के समान है। लेकिन ये आपकी सोच और समझ पर निर्भर करेगा। मैं तो आपको एक तरीका बता सकता हूँ, जैसे धर्म के नाम पर पूरा लिखा, फिर जाति, फिर डैश मतलब जाति के नाम पर, फिर आप आया भाषा के नाम पर, भाषा डैश के नाम पर मतलब भाषा के नाम पर आ गया, फिर या आया तो या तो लिखो आप, फिर क्षेत्रीयता के नाम पर तो क्षेत्रीयता के नाम पर। तो ये आपकी समझ और सूझबूझ पर आधारित है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बट ये आपकी समझ और सूझबूझ प्लस आपकी प्रैक्टिस पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कोई कमी लग रही है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं अपनी कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कमी नहीं लग रही है, मेरी डिक्टेशन आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो एटलीस्ट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।